HU 2026 का एग्जाम होने के बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो पेपर का लेवल इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो डिफिकल्ट था। नो डाउट कि बायो फिजिक्स या फिर हम बात करें जो भी अदर मैथ्स एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट नॉर्मल थे, लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट अगर मॉडरेट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो कट ऑफ पे जरूर फर्क पड़ता है। और वो इस बार काम किया है केमिस्ट्री ने कोई भी कसर है वो इस बार कट ऑफ को छेड़ने के लिए जो करनी थी वो पूरी पूरी कर दी है और छेड़खानी बिल्कुल कट ऑफ के अंदर होगी। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितना हम एक सेफ स्कोर मान सकते हैं एचयू के अंदर सिलेक्शन का। काफी बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर 40 सीट मतलब इस बार हम देख सकते हैं इंक्रीज भी हुए हैं एचयू के अंदर, तो क्या लास्ट ईयर से कट ऑफ सच में कम जाएगा? अगर कम जाएगा तो कट ऑफ कहां तक आ सकता है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और जिन बच्चों का थोड़ा स्कोर कम आ रहा है इस वीडियो के बाद में मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहले बता देता हूं किसी भी बच्चे को स्ट्रेस लेने की या फिर टेंशन में जाने की जरूरत नहीं। आपने अपना 100% दिया है, आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड है, तो देखो रिजल्ट जो गॉड चाहता है वही होता है। ठीक है, हम सोच लेते हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैंने खुद ने उम्मीदें लगाई थी कि वो टॉप रैंक लेके आएंगे, लेकिन दो तीन क्वेश्चन चार पांच क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होने की वजह से बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चों के एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, जो बच्चे हर मतलब टेस्ट वगैरह में नॉर्मली टॉप करते हैं, लास्ट तक जाके वो बाउंड्री लाइन पे आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन भी बच्चों के साथ में बनता है। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैटर करता है कि एग्जाम का लास्ट टाइम कैसा रहता है, आप उस पेपर के अंदर क्या करके आते हो। कभी कभी इजी पेपर होता है लेकिन उसमें गलतियां होती है। चलिए, कट ऑफ का मैंने बहुत सारे बच्चों का डाटा कलेक्ट करने के बाद में आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये जो चीजें हैं वो एवरेज निकाल के शो करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों ने अभी तक गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है वो सारे बच्चे गूगल फॉर्म को फिल कर देना, ताकि अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ कैंपस वाइज कट ऑफ का, हिसार का कितना जाएगा, कोल का कितना, बाउल का, जितने भी जो कैंपस है, ठीक है, एमएचयू का कितना जाएगा, उनके बारे में भी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आप वो गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके जरूर फिल कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार में टॉपर की क्या वो रणनीति है। और हम मान सकते हैं कि जो 80 प्लस का स्कोर है वो यहाँ इस बार कितने बच्चे कर सकते हैं। मैं बात करूं 2025 में, तो जिन बच्चों का 80 प्लस स्कोर था उनका इवन रैंक बन रहा था 40 से 50 के बीच में। ठीक है, लेकिन ये सर इस बार कितना रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका हो जाएगा 25 से 30 तक। जिन बच्चों का 80 प्लस स्कोर आ रहा है वो 25 से 30 रैंक तक जाने की पूरी पूरी उम्मीदों में है। और जहां तक मेरे को लग रहा है 80 प्लस वाले इतने रैंक को निकाल लेंगे। बहुत गिने चुने ऐसे बच्चे होंगे जो 85 प्लस इस बार स्कोर करेंगे। लास्ट ईयर 86 पे तनीषा सारण, जिसकी हमारे बैच में 6th रैंक थी, उसके 86 मार्क्स थे। ठीक है, उसके बाद में 30 के समथिंग रैंक आ गया था 81 के स्कोर पे। तो थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से होता है, लेकिन जब 78 पे 79 पे हम बात करेंगे 77 पे, यहां बच्चों की लाइनें लग जाती है। तो इस बार वो लाइन कहां पे लगेगी, लास्ट ईयर इस स्कोर पे थी, तो इस बार मुझे जहां तक लग रहा है 74 से लगाकर 76 के बीच में वो लाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हम कट ऑफ अगर कम करें तो नॉर्मली आप 6 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स की कट ऑफ है वो कम करके चल सकते हैं। और एक आध मार्क्स का कट ऑफ का फर्क पड़ जाएगा आपका एक 40 सीट इंक्रीज होने से। लास्ट ईयर से 3 से 4 मार्क्स कट ऑफ कम नहीं जाएगी। 3 से 4 मतलब 7 से 8 क्वेश्चन का फर्क होता है। 7 से 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। नंबर ये 3 4 ही है, अगर यहाँ पे 5 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते तो वही 30 नंबर के कट ऑफ का फर्क पड़ जाता था। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि एचयू में 5 नंबर का 10 नंबर का फर्क पड़ता है, इतना फर्क नहीं होता, बस इतना ही फर्क रहता है। इस गणित को पहले आपको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो 80 प्लस वाले बच्चे बहुत कम है, इतना ज्यादा सोचो मत कि 80 प्लस वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। जिनका स्कोर इस टेस्ट के अंदर 75 प्लस आ रहा है वो बहुत अच्छा स्कोर है।
उनको बिल्कुल सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। नो डाउट आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। और जिन बच्चों का स्कोर खराब है, टेंशन मत करो, एग्री कैपिटल के बैचेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस बार हमने बहुत अच्छा किया है, और अच्छा रिजल्ट भी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे हैं वो हमारे सिलेक्शन की दौड़ में हैं, कितने बच्चों का इस बार हम एचयू में सिलेक्शन देने वाले हैं। और ऑनलाइन में फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, एग्री कैपिटल इतना अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, जो घर बैठे हर एक नॉर्मल किसान परिवार के बच्चे को एक बहुत अच्छी जगह तक पहुंचाने का सपना है, वो साकार करवाने में हम काम करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एक बच्चों की यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। इसको थोड़ा पहले समझ लेना, ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन का एक एनालाइज किया है, ये बच्चों के रिव्यू, बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है। हालांकि ये मान लेना इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, इससे कम तक भी सिलेक्शन हो सकता है। सर क्या 12th के परसेंटेज, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि 12th के परसेंटेज भी सर मायने रखता है। तो ध्यान रखना, अगर कट ऑफ 69.5 गई है और उस पे 2 कैंडिडेट या फिर 3 कैंडिडेट एक स्कोर पे हैं, उस कंडीशन में जिन बच्चों के 12th का स्कोर ज्यादा होता है उन्हीं बच्चों को कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे 12th का मार्क्स का कोई रोल नहीं रहता है, चीज ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का 69 से 71 के बीच में आ रहा है, वो 100% एचयू के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे मैं एचयू के अंदर जितनी भी जो 200 सीटें हैं उनमें सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 68 से 69 मार्क्स तक से आप मान सकते हैं, बीसीबी कैटेगरी में 67 से 69 तक, बीसीए कैटेगरी में 66 से 68 तक, एससी कैटेगरी में 59 से 62 तक, डीएससी कैटेगरी के अंदर 50 से 52 नंबर, और अदर कैटेगरी का भाई इतना ही कट ऑफ जाता है एलडीवी वगैरह का, तो उनका तो बहुत कम 50% पे भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभार उससे कम पे भी हो जाता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सर हिसार का कितना जाएगा, ठीक है, बावल कॉल या फिर जो अपना नया कैंपस है उसका कितना जाएगा, तो उनके बारे में आप गूगल फॉर्म को भर देना। एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें आपको समझा दूंगा, किस कैंपस का कट ऑफ कितना जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 72 73 तक गया था। ठीक है, लेकिन इतना कट ऑफ इस बार आपका रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो उससे मैं और भी आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा। यहाँ पे एक नंबर आप नीचे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्लस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक आध नंबर इससे कम ही रहने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हार्डली आप इसको 68 तक लेके आ सकते हैं, इसको आप 67 तक लेके आ सकते हैं, इसको 66 तक लेके आ सकते हैं, या 65 तक लेके आ सकते हैं, या 58 तक लेके आ सकते हैं। एक आध नंबर का कम ही रहेगा, कट ऑफ ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। बाकी इस एरिया के अंदर जिनका स्कोर आ रहा है, मतलब इन रेंज के अंदर, वो बच्चे एचयू के लिए सिलेक्शन के लिए अपने आप को 100% सेफ जोन में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी, कुछ क्वेश्चंस है वो फाइनल आंसर की में भी चेंज होते हैं, तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, अभी अगर मान लो किसी बच्चे का 76 स्कोर आ रहा है तो 76 से 77 मान के चलना, क्योंकि एक आध मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत चांसेस बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक अनुमानित कट ऑफ है। बाकी फॉर्म को जितने जल्दी से जल्दी भरोगे, कैंपस वाइज कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों के कम मार्क्स है, टेंशन मत लो, आपको मैं सारे रास्ते दिखाऊंगा। अभी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, और बहुत जल्दी हम नए एचयू के बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इस बार की तरह हम अगले साल भी ताबड़तोड़ सिलेक्शन और रैंक देने वाले हैं। बाकी तो जैसे जैसे बच्चों का एडमिशन कैंपस में होता जाएगा, हम आप लोगों के साथ में लाइव रूबरू होते रहेंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है आपको समझ में आई होगी। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।